तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दिन की शुरुआत पटना साहिब गुरुद्वारे से कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है गुरुद्वारा जाते हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब या कहें कि प्रकाश उत्सव हो या कोई बाकी मौका। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा साहिब पटना पहुंचे हैं। पटना साहिब जिसको कहा जाता है, माथे पर पगड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे, रोटी बेलते हुए नजर आ रहे हैं। परंपरा है कि जो भी यहां गुरुद्वारे में आए वो सेवा भाव से सेवा करना चाहता है और इसी सेवा भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भोजन की तैयारियों में भी हाथ बटाया, रोटी बेलते हुए नजर आए और इसके बाद उन्होंने पूरे गुरुद्वारे परिसर का भ्रमण किया और अब निशान साहिब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम करते हुए आपको दिखाई दिए। यहां से प्रधानमंत्री जो लोग मौजूद थे उनसे हाथ मिलाए, अभिवादन किया। प्रधानमंत्री पर्सनल कनेक्ट से कभी पीछे नहीं हटते और ये तस्वीरें आज सीधे आप पटना साहिब से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश नवाजा और शीश नवाजने से पहले उनके सर पर केसरिया पगड़ी यहां दिखाई दे रही है। शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में। ये तस्वीरें सीधे पटना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एक जबरदस्त रोड शो किया था। आज पटना में 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बनारस पहुंचेंगे जहां उनका रोड शो होगा और कल सुबह 11:30 बजे नामांकन। यह तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोजन की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें अपना श्रमदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही भोजन की तैयारियां की, रोटी बेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाए, उसके बाद अब वो पंगत को भोजन वितरित कर रहे हैं या कहें कि लंगर सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पटना साहिब में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं तो देश के लोग मतदान के जरिए देश की सेवा में लगे हैं। अलग अलग सीटों पर लंबी कतारें लगी हैं और हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब रजा इस वक्त कन्नौज से मेरे साथ है। कन्नौज से अखिलेश यादव अब की बार मुकाबले में है। सामने है बीजेपी के सुब्रत पाठक जिन्होंने पिछली बार टिम्पल यादव को हराया था। शोएब, जमीन पर बूथ रिपोर्ट क्या कहती है? लोग किन मुद्दों के साथ ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह से कितनी अच्छी जो लाइनें हैं इस बार जो 3 चरणों के मुकाबले इस बार नजर आई है और तमाम जो लोग हैं वोट करने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर पहुंच रही है। तो मुझे ऐसा लगता है 3 चरणों के मुकाबले इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो अच्छा रहने वाला है। वोट डाल दिया आपने? जी। क्या नाम है आपका? संध्या शर्मा। करती क्या है आप? पढ़ाई करती है? कुछ नहीं, घर पे। गृहिणी है जी। क्या जहन में चल रहा था, क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोच रही है? सरकार ने कितना अच्छा काम किया या आने वाली सरकार क्या करेगी? जैसे अच्छा किया है काम, आगे भी वैसा अच्छा करें। नेता लगता है कोई अच्छा कि भाई ये नेता बहुत अच्छा है, इसने बहुत काम कराया है? नहीं बताए थोड़ा। आपने वोट डाला? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पंकज दुबे। अच्छा दुबे जी, ये बताएं कि क्या मुद्दे हैं इस वक्त कन्नौज के लिए, क्योंकि बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी, सरकार जो हमारी काम कर रही है अच्छा ही कर रही है। हम चाहते हैं ऐसी ही बनी रहे इसी तरह और सभी कोई बदलाव नहीं, मतलब अच्छा कार्य हो रहा है। सभी लोग मिलके मतलब और इनको आगे बढ़ाएं, हम लोग भी आगे बढ़ें उनके सारे से। बस यही चाहता हूँ, सरकार यही रहे। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद फराज। डाल दिया वोट? जी डाल दिया। फराज साहब, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को लेकर कन्नौज की जनता आज वोट कर रही है? क्या चाहते हैं नई सरकार किस तरह से काम करे? ज़मीनी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए वोट कर रही है, जिसे धरातली सच्चाई कहते हैं। क्या है धरातल की सच्चाई? ये सच्चाई है, मैं 5 साल 6 साल की उम्र में इसी कॉलेज में हाँ प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ खेला करता था। तभी 16 साल तक मैं खेला हूँ। ये है धरातल, ये सच्चाई। बन नहीं पाया, कंडीशन से भी नीचे चला गया ये इसी मोहल्ले गाँव में। और यहाँ के 50 लड़के हमारे साथ खेलते थे यहाँ के ऊपर। तो विकास नहीं हुआ। अरे मैं बता तो रहा हूँ, जिस कंडीशन में था उससे मिलाकर जिस तरह से मतदान हो रहा है, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है, उसकी तस्वीर शोएब रजा आपको कन्नौज से दिखा रहे थे। अब आपको बंगाल लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित बंगाल से जुड़े हुए हैं। अमित, बहरामपुर सेठ अधीर रंजन चौधरी का इलाका कितना मजबूत अब की बार उनका दावा, और बंगाल की क्या तस्वीर नजर आ रही है? राहत की खबर यह है कि बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है, पूरे देश के लिए मिसाल। बिल्कुल, अभी तक मैं जितना भी बूथ गया हूं उतने भी बूथों में मैंने देखा है कि सुबह से ही लोगों का आना
बिल्कुल जारी था और सबसे अच्छी बात थी कि उसमें हर तबके के लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि बुजुर्ग भी हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी हैं और युवा भी हैं और फर्स्ट टाइमर वोट भी हमने देखा। कुछ तो लोग ऐसे थे जिनका वोट यहाँ पर बाहर काम करते हैं, वो भी यहाँ पर वोट देने आए हैं। इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन में पहुंचा हूँ ये कासिम बाजार का म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल है। यहीं पर ही अधीर रंजन चौधरी की वोट है, यहाँ पर ही उनका नाम होगा और वहाँ पर सामने जो बूथ नंबर 2 नजर आ रहा है ये उनका बूथ नंबर है, नंबर 2, जहाँ पर अधीर रंजन चौधरी को वोट देना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। आप समझिए कि यहाँ पर करीब 66% करीब मुस्लिम समुदाय है और बाकी जो बचता है यहाँ पर जिसमें SC/ST को मिला देते हो करीब करीब 20% यहाँ पर लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर जो जीत है अधीर रंजन चौधरी के लिए है कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि यहाँ पर जो यूसुफ पठान है वो प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। सुबह से उन्होंने बाहर निकलकर प्रचार करना शुरू कर दिया था। अगर मुस्लिम वोट यहाँ पर डिवाइड होता है तो फिर अधीर रंजन चौधरी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर अपना गढ़ बचाना, क्योंकि बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ डेड कर दिया था। बैरमपुर जो सीट है बीजेपी ने यहाँ पर विधानसभा में जीत हासिल की थी और अब यहाँ पर नजर आते हैं, यहाँ पर बीजेपी के उतने ही झंडे नजर आ रहे हैं जितने की TMC या फिर कांग्रेस के या फिर CPIM के नजर आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी लंबी कतार लगी हुई है, लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब जल्दी जाइए, क्या नाम है आपका? गोविंदा शर्मा। गोविंद जी क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपका ये बूथ आपको पता है, वो VIP बूथ है अधीर रंजन जी का, यहीं पर ही वोटिंग का आज उनको करना है। कुल मिलाकर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, किस तरह की लहर है यहाँ पर? यहाँ पे तो लहर अभी दादा की लहर लगती है हम लोग देखने में, तो टक्कर है ऐसे तृणमूल के साथ में, अधीर रंजन चौधरी के साथ में दादा की लहर लगती है। कुछ यहाँ पर- अमित लगातार आप बात करते रहिए, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे।